हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस सुनते ही आपके दिमाग में खूब सारे फॉर्मूले आते होंगे। आज मैं आप लोग को ऐसा तरीका सिखाऊंगी कि आप लोग को फार्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये वीडियो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ख़ास है क्योंकि विदाउट फार्मूला आप प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर पाओगे। आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। आप फार्मूला खुद से बिना याद किए लिख पाओगे। उसके लिए आपको करनी क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको मेरी बात ध्यान से समझनी होगी। ठीक है, ध्यान देना इधर जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको 2-3 वर्ड इसके बारे में पता होने चाहिए, जिसको कहते हैं सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। सीपी इज स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस, एसपी इज स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस, क्या है? यानी कि अगर आपने कोई भी सामान खरीदी है, कोई भी कमोडिटी खरीदी है, उसका जो भी प्राइस है वह कितना है, उसको कहते हैं सीपी। जैसे कि मैंने 50 रुपीज़ का चॉकलेट खरीदा तो उसका सीपी क्या हो जाएगा? 50। अब मैं इसको खरीद के किसी को बेच रही हूँ और मैंने इसको 60 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है, तो ये 60 क्या हो जाएगा? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब मुझे ये बताओ कि मैंने 50 में खरीदा और 60 में बेच दिया है, तो ये जो 10 रुपया मैंने कमाया ये प्रॉफिट है या लॉस? तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट है, मुझे फ़ायदा हुआ है 10 रुपये का। अगर मैं इसको 50 रुपीज़ में ख़रीद के कोई मेरा फ्रेंड है और मैं उसको 40 रुपीज़ में दे दी, तो इस टाइम मेरा लॉस हुआ कितने का? 10 का। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर सीपी कम है एसपी से तो यहाँ प्रॉफिट होगा क्योंकि हमने ज़्यादा में बेचा है, और अगर सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है तो यहाँ लॉस होगा क्योंकि हमने कम में बेचा है। इस चीज़ से हमें क्या समझ आया? 2 फार्मूला समझ आए, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। और प्रॉफिट निकालना है तो देखो ध्यान से, एसपी बड़ा होता है, बेचोगे तो ज़्यादा ही में ना बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा अमाउंट में बेचूंगी, तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो हम जितना में खरीदे हैं उसको माइनस करेंगे जितना में हम लोग बेचे हैं, तो एसपी माइनस सीपी। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा अमाउंट में बेचूंगी, तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो हम जितना में खरीदे हैं उसको माइनस करेंगे जितना में हम लोग बेचे हैं, तो एसपी माइनस सीपी। तो ऐसे ही लॉस देखो, लॉस कैसे बताऊंगी मैं? 50 में से 40 माइनस करूंगी तो हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो कहना ये है कि फार्मूला रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फार्मूला खुद पे खुद लिख दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर मैंने पूछा कि 50 में मैंने कोई चीज़ खरीदा और 60 में मैंने बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपने ओरली भी तो 60 माइनस 50 किया तो 10 का प्रॉफिट हुआ, यही तो फार्मूला में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मैंने पूछा कि लॉस कितना हुआ, तो आपने 50 माइनस 40 किया तो 10 का लॉस हुआ, तो यही तो फार्मूला में लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस।
एक चीज़ पूछी जाती है जिसको कहते हैं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रॉफिट तो आप सिंपली SP माइनस CP करके निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाती हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो आपको 50 में से 40 मार्क्स मिले हैं किसी भी पेपर में और आपसे पूछा जाए कि आपके कितने परसेंट आए हैं, तो आप कैसे निकालते हो परसेंटेज? तो आप इंटू 100 करते हो। इसको सॉल्व कर दोगे तो पता चल जाएगा 80 है, तो आप बोलोगे कि मेरे 80% मार्क्स हैं, राइट। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नीचे और उसके ऊपर हमने अर्न कितने किए हैं, यानी जितने हमारे मार्क्स आए हैं इंटू 100। तो यही चीज़ किए। अब इसी चीज़ को ध्यान रख के देखो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। तो पहले प्रॉफिट परसेंट निकाल के देखते हैं। अब देखो कितने पैसे खर्च किए मैंने। मान लो 50 रुपीज़ की चॉकलेट थी हमारी और हमने उसको 60 में बेचा, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। ये है CP, ये है SP, राइट। 50 की चॉकलेट थी, 60 में बेचा। तो ध्यान से देखो, इधर 50 रुपीज़ खर्च करने पे मुझे 10 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो टोटल नीचे मैंने 50 रुपीज़ खर्च किया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का। हर 50 पे 10 का प्रॉफिट हुआ और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसे आपने लिख दिया 20%। अब देखो एक्चुअल में अगर मैं इसी चीज़ को फार्मूला के हिसाब से लिखूँ तो फार्मूला क्या बनता है प्रॉफिट परसेंट का। तो फार्मूला होगा, ये क्या था हमारा 10 प्रॉफिट, राइट, अपॉन, और ये जो 50 क्या था हमारा CP इंटू 100। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो जाएगा। याद नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ओके। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितने में से हुआ है, CP यानी 50 में से। मैंने 50 रुपीज़ खर्च किए, हर 50 रुपीज़ खर्च करने पर मैं 10 रुपीज़ अर्न कर रही हूँ। तो 50 में से 10 की अर्निंग मुझे हो रही है, तो कितना परसेंट अर्निंग हो रही है, इंटू 100 करके 20 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है। ऐसे ही मान लो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा, देखो 50 की चॉकलेट थी हमारी और उसको हमने अपनी फ्रेंड को 40 में बेच दिया, तो हमारा लॉस हुआ, ये CP ये SP, 10 का लॉस हुआ। तो अब फिर से वही 50 खर्च किया तो 50 में से कितने का लॉस हुआ, 10 का, इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आ जाएगा 20%। तो ये आपका क्या है, 20% लॉस हुआ। और फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो लॉस परसेंट इक्वल टू, ये क्या था हमारा 10 लॉस, राइट, अपॉन, और ये जो 50 क्या था हमारा CP,
इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो ये हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको याद नहीं करना है, बस कंसेप्ट क्लियर करना है। आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। मुझे नीचे सीपी रखना है, ऊपर क्या रखना है, इंटू 100 क्यों करना है, सब खुद से क्लियर हो जाएगा। ओके।